इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसे क्षेत्रीय महामारी बताया। नलों से सप्लाई हो रहे नर्मदा के पानी को लेकर चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये पानी पीने लायक नहीं है। सैंपल से फीकल कॉलिफॉर्म, ई कोलाई, विक्रियो और साथ ही ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। इंदौर में गंदे पानी से अब तक 10 मौत हो चुकी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डायरिया के 20 नए मरीज सामने आए हैं जो कि अस्पताल में भर्ती है। इन मरीजों की कल्चरल रिपोर्ट में हैजा होने की आशंका भी जताई गई है। पानी के सैंपल में खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। ऐसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। डायरिया के कारण 20 नए मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने इसे क्षेत्रीय महामारी माना है। अब आपको कुछ अपडेट देते रहे हैं कि गंदे पानी के कारण मौत हो रही है। महामारी क्यों माना है? स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि क्षेत्रीय महामारी है ये। साथ ही डायरिया के 20 नए मरीज पाए गए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। हैजा की आशंका जताई जा रही है कल्चरल रिपोर्ट में, और जांच रिपोर्ट में पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। काफी खतरनाक बैक्टीरिया है और अभी फिलहाल 20 से ज्यादा नए मरीज भर्ती हुए हैं। देखिए, फीकल कॉलिफॉर्म ये जो बैक्टीरिया है ये इनके नाम है। ई कोलाई बैक्टीरिया है, विक्रियो बैक्टीरिया है, साथ ही प्रोटोजोआ ये बैक्टीरिया है। बीमारी टाइफाइड इससे हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है और इसको हैजा का नाम भी दिया गया है। ये 3 बीमारियां हैं और ऐसे में 20 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीच क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। क्या केंद्र और राज्य शासन इसे एपिडेमिक मान रहा है? देखिए, एपिडेमिक की परिभाषा ही यही है कि कहीं भी किसी भी बीमारी के सामान्य से ज्यादा रोगी पाए जाते हैं उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। ये उस क्षेत्र के हिसाब से एपिडेमिक हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोटोकॉल है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कि जब भी किसी शहर में इस तरह का घटनाक्रम होता है उसमें हम लोगों की तकनीकी मदद के लिए और प्रोटोकॉल के हिसाब से टीमें भेजी जाती है जो हमको सहयोग करती है। तो देश का सबसे साफ शहर और इतना गंदा पानी कि 10 लोगों ने जान भी गंवा दी है। अब सरकार एक्शन में है, जांच के दावे हो रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब भी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष सड़क पर है और इस्तीफे की मांग कर रहा है। देश के सबसे साफ शहर के गंदे पानी की जहरीली हकीकत सामने आई तो मातम और चीख पुकार मच गई। तुम तो देना जो बात में बता। नलों से नर्मदा का साफ पीने का पानी पहुंचाने के दावे इन आंसुओं में बह गए। तुम तो देना जो बात में बता। एक के बाद एक 10 मौतें और अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की संख्या पर हंगामा मचा तो सरकार की नींद टूटी। सीएम साहब एक्शन में आए, अस्पताल में मरीजों से मिले, हालचाल पूछा और जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। उधर इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी विधायकों और अधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन जवाबदेही की जगह मीडिया के सवालों को नजरअंदाज करके चलते बने। कैलाश जी, उस दिन भी आपने कहा था कल बताऊंगा और आपने बताया नहीं। कैलाश जी 10 दिन हो गए। क्योंकि हम सबकी एक ही प्राथमिकता है कि भागीरथपुरा में और भी ताकत से सब लोग मिलकर लोगों की सेवा में लगे। पूरा प्रशासन लगातार वहाँ लोगों के बीच रहकर अगर किसी की भी पेशेंट की सूचना मिलती है तो उसको ठीक से इलाज दिलाना, भर्ती कराने के काम में है। साथ ही जो मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि पूरी पानी की लाइनें के सर्वे हों और जहाँ से भी शिकायतें आए उसको 48 घंटे में हम ठीक करें। हम सब उसी काम में लगे हुए। इंदौर के जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने भी भागीरथपुरा का दौरा किया।
दावा है कि सप्लाई लाइन में लीकेज की जांच हो रही है और काफी हद तक इसे ठीक भी कर लिया गया है। पानी की सप्लाई की लाइन है, उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में टेल एंड पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरिनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी भी क्लोरिनेशन करेंगे, उसके सैंपल लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ताकि उनको भी फिर ओके करते जाएंगे। और साथ ही साथ जब सभी घरों में अगर हम देखें, सभी घरों में छोटे छोटे टैंक बना रखे हैं लोगों ने अपने उपयोग के लिए, जिसका उपयोग वो गैर पीने के लिए करते हैं। मतलब तो इसकी भी, चूंकि वो पानी पड़ा हुआ है, पुराना पानी है, तो उसमें भी क्लोरिनेशन किया जा रहा है। इसके लिए भी टीम्स की ट्रेनिंग की गई, वो भी प्रारंभ हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग काम करेंगे। गंदे पानी से मौत का मामला अब सरकार के लिए नासूर बनता जा रहा है। विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया और कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। फिलहाल ये बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। डायरिया के 20 नए मरीज सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने खुद इसे क्षेत्रीय महामारी माना है। इंदौर से धर्मेंद्र साहू और धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इंदौर से हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवीश, इस सब की आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे जाते हैं तो वो तो बिना जवाब दिए चल देते हैं। उनके पास तो इस चीज का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे में हालात अभी और कितने बदतर होते जा रहे हैं वहां? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 48 घंटे हो गए हैं यहाँ जब से आखिरी बयान आया था मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। 48 घंटे से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, महापौर है इंदौर के पुष्यमित्र भार्गव, 48 घंटे से चुप्पी साधे रखे हुए हैं, कोई बयान सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, जो देश में सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आते हैं लोकसभा के चुनाव में, वो तो अब तक उनका एक बयान सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, चुप्पी साधे रखे हुए हैं। इंदौर का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी बड़े नेताओं के मुंह पे इस वक्त अगर आप देखें तो एक खामोशी है, चुप्पी है। वो इस पे कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। जहां तक बात लापरवाही की है तो ये सीधे सीधे जो स्थानीय प्रशासन है उसकी लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है। क्योंकि आज तक ने कल खुलासा किया है कि दरअसल इंदौर में जो हुआ है, भागीरथपुरा में जो हुआ है, इसकी चेतावनी साल 2016 और 17 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दे चुका था। उन्होंने इंदौर नगर निगम को तभी ये बता दिया था कि भागीरथपुरा समेत इंदौर की 58 जगहों पर जो पानी है, पीने का पानी है, वो दूषित है और उनमें से कई जगहों पर फीकल पोल्यूशन जो है वो देखा जा रहा है, यानी मल जनित प्रदूषण पीने के पानी में मिल रहा है। ये 16 और 17 में, साल 2016-17 में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने चेतावनी दी थी और ये भी कहा था कि पाइपलाइन को बदलिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अब सोचिए, तकरीबन 7 साल बाद वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था और इंदौर में उसी दूषित पानी को पी करके बिल्कुल उसके लोग बाद मर भी जाते यानी हैं। यही पानी परोसा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।